जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और आप कलश विसर्जन करना चाहते हैं या दुर्गा विसर्जन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कलश विसर्जन कब और कैसे करें, विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन यदि आपने नहीं किया है तो कन्या पूजन कब और कैसे करें, कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को किसे देना है, माता की चौकी, कलश के नारियल का, ज्वारे का या जल सामग्री का क्या करना है। विसर्जन करने से पहले जान लेते हैं विसर्जन के महत्व के बारे में। और इस वीडियो को उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो कलश विसर्जन नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि में कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारी माता प्रकृति और स्वयं हमारा ये नश्वर शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। और विसर्जन का विधान इसी ब्रह्मांडी चक्र पर निर्धारित है। जब हम मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम उस पर निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म यानी दिव्य चेतना को एक साकार माध्यम में आह्वान करते हैं। 9 दिन की पूजा से हमारी वह मूर्ति दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाती है। और विसर्जन का अर्थ होता है उस दिव्य चेतना को उसके मूल तत्व जल में सहर्ष वापस लौटाना। जल को स्वयं नारायण का स्वरूप और वरुण देव का क्षेत्र माना गया है, इसलिए ये विसर्जन किसी त्याग या अशुभ कर्म का प्रतीक नहीं होता है, बल्कि पूर्णता और ब्रह्मांडी वापसी का परम पवित्र कर्म है। और ये क्रिया अपने आप में किसी भी वार या दिन के निषेध से ऊपर है, क्योंकि विसर्जन करते समय अक्सर लोग दिन का भी विचार करते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, विसर्जन नहीं किया जाएगा, या आज सोमवार का दिन है, या आज रविवार है, कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी भी वार का विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में कहीं भी ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं है कि गुरुवार को विसर्जन ना किया जाए। और हमारे शास्त्र वार पर नहीं यानी दिन पर नहीं बल्कि तिथि पर केंद्रित हैं। दशमी तिथि ही विसर्जन का काल माना गया है। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि देवी दुर्गा ने दशमी तिथि को ही महिषासुर का वध किया था और इसी दिन वह कैलाश पर्वत पर अपने लोक को वापस लौट गई थी। इसलिए विसर्जन के लिए जो सबसे सही समय माना जाता है वो है दशमी तिथि। कालिका पुराण में नवरात्रि व्रत के समापन के लिए एक समय स्पष्ट निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार अपराह्ने दशम्या तु कुर्यात् देव्याः समापनम। कालिका पुराण के अनुसार दशमी तिथि के अपराह्न काल यानी दोपहर के बाद और प्रदोष काल से पहले देवी का विसर्जन कर देना चाहिए। कलश विसर्जन भी इस समय कर देना चाहिए। और हमारे धार्मिक ग्रंथ निर्णय सिंधु में भी इस बात का वर्णन है कि दशमी तिथि के दिन विशेषकर अपराह्न काल में विसर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी प्रमाणों से ये अकाट्य रूप से सिद्ध होता है कि विसर्जन करने के लिए दशमी तिथि ही सर्वोपरि मानी गई है। अगर शुभ दशमी तिथि को कोई भी वार पड़ रहा हो तो कालिका पुराण के निर्देशानुसार विसर्जन करना पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि शास्त्र तिथि को महत्व देते हैं, वार को नहीं। अक्सर लोग कलश विसर्जन जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को भी कलश विसर्जन करते हैं। तो आप यदि इस नियम का पालन पहले से करते आ रहे हैं, अगर हो सके तो इस नियम को आप बदल दीजिए, दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप फिर नवमी तिथि को विसर्जन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में, ताकि विसर्जन करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष ना लगे। विसर्जन करते समय भद्राकाल या राहुकाल का समय ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हुई है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। वहीं 27 मार्च शुक्रवार को दशमी तिथि भी है और नवमी तिथि सुबह से 10:06 तक रहेगी। तो ऐसे में आप 27 मार्च शुक्रवार को यदि कलश विसर्जन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हालांकि हम आपको दोनों ही दिन का राहु काल का समय बता देते हैं, ताकि आप जब भी विसर्जन करें तो उस समय राहु काल के समय का आप ध्यान रख सकें। 26 मार्च गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और 27 मार्च शुक्रवार को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।
तो इन दोनों समय में, दोनों दिन में जो अलग अलग राहु काल का समय है, उस समय विसर्जन ना करें। कलश विसर्जन की सही विधि के बारे में जान लीजिए। तो सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, माता रानी की विधिवत पूजा करें, हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गे, आपने इन 9 पावन दिनों में हमारे घर पर पधार कर हमें आशीर्वाद दिया। अब आप अपने धाम को प्रस्थान कीजिए और हम सब पर अपनी कृपा कीजिए। यदि इन 9 दिनों के उपवास में, पूजा पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसका दोष हमें ना लगे, हम पर ऐसी कृपा करना। आज हम विधि विधान से कलश विसर्जन करना चाह रहे हैं, हम अज्ञानी हैं। यदि विसर्जन में हमसे कोई गलती हो जाए तो हे माँ, हमें अपनी संतान समझकर हमारी उस गलती को, उस अपराध को क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार सच्चे मन से आप प्रार्थना करें और सबसे पहले कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हटाएं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें, बाकी बचे हुए जल को आप अपने घर के किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में विसर्जित ना करें। आसपास पीपल का, बड़ का वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, बेल वृक्ष हो तो वहाँ पर भी विसर्जित किया जा सकता है। और जिनके घर के आसपास इस तरह के पेड़ पौधे ना हो, पवित्र जगह ना हो, वे अपने घर में पौधे में विसर्जन कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग तो परिवार में प्रसाद रूप में इस नारियल को तोड़कर बांट सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या आसपास के किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। कभी भी नारियल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए और अगर संभव हो तो बहते जल में भी इस नारियल को विसर्जित किया जा सकता है। नारियल यदि अंदर से खराब निकल जाए तो भी परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है कभी कभी। कलश के अंदर जितनी भी जल सामग्री डाली गई है उसमें से एक का सिक्का निकालकर, और अगर आपने पंचरत्न डाले हैं, कोई भी रत्न डाला है तो उसे निकालकर बाकी सभी सामग्री का विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारों को भी आसपास की गौशाला में रख सकते हैं, गौ माता के लिए रख सकते हैं। और अगर आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इन सभी ज्वारों को घर में ही किसी गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। मिट्टी के जो भी दिए आपने प्रयोग किए हैं, मिट्टी का चौड़ा पात्र इस्तेमाल किया है, मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया है, उन सब को भी आपको विसर्जित कर देना चाहिए। और विसर्जित करने के लिए आपने जो जो बड़े बड़े पात्र रखे हैं उसमें आप जल भरकर या पक्षियों के लिए खाना आदि रखकर उनका उपयोग कर सकते हैं। माता की चौकी आप अगली बार की पूजा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और जो नारियल के ऊपर आपने चुनरी लपेटी है या कलावा लपेटा है, या पूजा में जितनी भी जगह आपने कलावा इस्तेमाल किया है, उस सब को आप अपने परिवार में खुद के हाथों में बांध सकते हैं। चुनरी को घर के मुख्य द्वार पर, दरवाजे पर बांध सकते हैं या अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं। चौकी पर रखी गई माता की प्रतिमा को वापस से आप अपने मंदिर में रख दीजिए। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को भी मंदिर में रख दीजिए। अगर आपने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को स्थापित किया है तो पूजा में जितनी भी जगह आपने सुपारी इस्तेमाल की हैं उन सब का भी विसर्जन कर दिया जाता है। जितने भी बासी फूल पत्ते आदि हैं उनको विसर्जित कर दीजिए। अक्षत आपने जहाँ जहाँ प्रयोग किए हैं या जौ या फिर गेहूं भर कर रखे हैं उन सबको भी अक्षत या इस तरह की जो भी सामग्री है जो पक्षियों के खाने लायक होती है उन्हें पक्षियों के लिए डाल सकते हैं या बहते जल में उनको विसर्जित कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगता। विसर्जन करते समय पर्यावरण का बहुत अधिक ध्यान रखें। कोई भी ऐसी सामग्री जो जल को दूषित करती हो और या जैसे प्लास्टिक आदि का कोई भी सामान आपको बाहर इधर उधर नहीं फेंकना है। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो विसर्जन करते समय जो दोष लगता है उसके आप भागी बन सकते हैं। किसी भी पूजन सामग्री को इधर उधर नहीं डालना है। सड़क के किनारे कभी भूल कर भी विसर्जन ना करें। आपके घर पर बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। इसलिए विसर्जन के लिए अगर आसपास जगह ना मिले, नदी तालाब की व्यवस्था ना हो, कोई पवित्र जगह ना हो, कोई पवित्र पेड़ पौधा ना हो, तो सभी सामग्रियों का विसर्जन अपने घर में किसी भी खाली गमले में मिट्टी भरकर कर सकते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। तो कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं को सबसे पहले प्रसाद दें, पहले उनका तिलक आदि करके पूजन करें और सबके कलावा बांधें, सबको टीका लगाएं। फिर प्रसाद में हलवा या खीर, पूड़ी और चने दें। उसके बाद ही उन्हें सात्विक भोजन कराएं। और विदा करने से पहले कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव का भी पूजन करके उन सभी को भेंट स्वरूप दक्षिणा दें या उनके काम में आने वाली वस्तुओं को उन्हें भेंट स्वरूप दें। कन्या पूजन करने से
यदि माँ दुर्गा की पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए कन्या पूजन में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जाने से पहले सभी कन्याओं के हाथ में एक एक फल जरूर रखें। उन्हें खाली हाथ कभी विदा नहीं करना चाहिए। सबके चरण छूकर उनको विदा करें और इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आपने यदि माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है तो श्रृंगार की सामग्री आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को भेंट स्वरूप दे सकते हैं और खुद भी आशीर्वाद रूप में सुहाग की किसी सामग्री को प्रयोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी चूड़ी, बिंदी आदि या मेहंदी, काजल आदि अपने लिए आशीर्वाद में रखकर बाकी सामग्री को भेंट स्वरूप दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।